दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी मोटर को हमें अगर फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में घुमाना है तो उसका सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। अगर मान लेते हैं एक ही मोटर को हमें फॉरवर्ड घुमाना है, एक बार हमें उसे रिवर्स घुमाना है, तो उस कंडीशन में हम उसको रिवर्स कैसे घुमाएंगे, तो इसका हम डायग्राम देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना होगा। सबसे पहले हम इसकी लेटर को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें सेफ्टी यूज करेंगे, जो कि इमरजेंसी है। इसका इमरजेंसी हम किसी इक्विपमेंट में हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इसकी इमरजेंसी को हम लगाएंगे। आपको पता है इमरजेंसी जो होता है हमारा एनसी टर्मिनल होता है। इमरजेंसी लगाने के बाद हम इसमें स्टॉप पुश बटन को लगाएंगे। स्टॉप पुश बटन भी हमारा एनसी कंडीशन में होता है। तो स्टॉप लगाने के बाद हम इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे। अब यहाँ से हम एक मोटर को नॉर्मल कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन करा लेंगे फ्रेंड। ये हमारा जो है, यहाँ से हम एक कॉन्टेक्टर K1 को सप्लाई देंगे। कॉन्टेक्टर K1 को ऑन कराएंगे, जो कि RYB फेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमारा मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा मान लेते हैं हमारा RYB फेज के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर घूम जाएगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं कॉन्टेक्टर ऑन होगा और कॉन्टेक्टर से हमारी मोटर को सप्लाई चली जाएगी और हमारा मोटर घूमने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यह क्या करेंगे, जब तक हम बटन दबाए रहेंगे तभी तक हमारा कॉन्टेक्टर K1 ऑन रहेगा। उसके बाद हम जैसे बटन को छोड़ेंगे हमारा कॉन्टेक्टर K1 ऑफ हो जाएगा, हमारी मोटर भी रुक जाएगी। तो इस कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू होल्ड रखने के लिए हम इसकी होल्डिंग को देंगे और इसकी होल्डिंग हम स्टार्ट पुश बटन के साथ कॉन्टेक्टर की दे देंगे एनो पुश बटन के साथ, कि जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाएं हमारा कॉन्टेक्टर K1 ऑन होगा और ये K1 का एनो जो होता है जैसे ही ऑन होगा ये एनसी में हो जाएगी और हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी और फिर हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा फ्रेंड। अब क्या करेंगे, हमें रिवर्स कंडीशन में हमें घुमानी है, तो इसकी हमें फेज चेंज करनी होगी फ्रेंड। तो हम यहाँ से इस कंडीशन में हम एक स्टार्ट पुश बटन और लेंगे, जो कि हमें रिवर्स में घुमानी है मोटर को। तो हम यहाँ से एक और कॉन्टेक्टर K2 लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे सर्किट के साथ और यहाँ पे हम फेज को चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे फेज R, B और Y लेंगे, तभी हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने RYB दे रखा है और यहाँ पे हम RBY दे देंगे, तभी हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पे मोटर रिवर्स में घूमने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फेज चेंज कर दिया है। अब यहाँ जब तक हम स्टार्ट पुश बटन को दबाए रहेंगे हमारा यहाँ भी K2 ऑन रहेगा और मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चलती रहेगी। इसकी भी होल्डिंग हम यहाँ पे देंगे और K2 के एनो को हम यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के साथ जोड़ देंगे। तो हमारी अब यहाँ पे दोनों मोटर की होल्डिंग लग गई और हमारा जब भी हम जिस डायरेक्शन में चलाने के लिए स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे हमारी मोटर उस डायरेक्शन में चलेगी। अभी लेकिन एक कंडीशन और जनरेट हो सकता है फ्रेंड, कि कोई भी ऑपरेटर हो सकता है कि दोनों बटन एक साथ दबा दे और हमारी मोटर एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए कि फॉरवर्ड घूमेगी कि रिवर्स। तो उस कंडीशन में हमारी मोटर जल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इन दोनों डायरेक्शन की इंटरलॉकिंग देंगे। और इंटरलॉकिंग कैसे दी जाती है फ्रेंड, इस K1 का हम K1 के एनसी पॉइंट को इस सर्किट के साथ जोड़ेंगे और इस K2 के एनसी पॉइंट को हम इस सर्किट के साथ जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑपरेटर पहले रिवर्स डायरेक्शन चलाने के लिए हमारा स्टार्ट पुश बटन दबाता है, तो यहाँ से हमारा ये ENC है और यहाँ से हमारी सप्लाई K2 को चली जाएगी फ्रेंड। हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में उस कंडीशन में अभी हमारा मोटर रिवर्स में घूम रहा है। उस कंडीशन में कोई भी ऑपरेटर अगर हमारा स्टार्ट पुश बटन दबाता है, तो जब हमारा ये K2 ऑन है तो इसकी NC जो है NO में बदल जाएगी और हमारी NO जैसी होगी यहाँ से सप्लाई हमारी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट कर रखा है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। तो K2 हमारा ऑन है और K2 का NC जो है NO में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से हमारी सप्लाई आगे नहीं जाएगी और मोटर हमारी यहाँ से दबाने के बाद भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। उसी तरह सेम कंडीशन होगी कि अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करके यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को चला लेते हैं, तो हमारी क्या होगी कि K2 हमारा NC में रहेगा और हमारी मोटर चलेगी, क्योंकि हमने उस समय रिवर्स में नहीं चला रखा है। लेकिन जैसे ही कोई ऑपरेटर रिवर्स में चलाने के लिए बटन दबाता है तो ये हमारी K1 की जो सप्लाई K1 कॉन्टेक्टर ऑन है
उसका एनसी पे यहाँ पे जो है वो हमारा एनओ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही इसको ऑन करा रखा है। तो ये हमारा एनसी जो है एनओ में चेंज हुआ है। तो हमारी जो सप्लाई है यहाँ से दबाने के बाद इससे आगे नहीं जाएगी और हमारा रिवर्स डायरेक्शन के लिए मोटर ऑन नहीं होगा। फ्रेंड, आई होप आपको इंटरलॉकिंग समझ में आई होगी कि जब भी K2 यहाँ से ऑन होगा तो ये K2 के NC NO में बदल जाएगा, हमारी सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। और जब भी K1 ऑन रहेगा तो यहाँ K1 के NC NO में बदल जाएगा सेम टाइम, और हमारी सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो ये हमारे मोटर के फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन की सप्लाई सर्किट डायग्राम है, और इसके हमारी इंटरलॉकिंग भी है। आई होप आपको ये हमारा सर्किट डायग्राम समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।